देख रहे हैं अंबर टाइम। जैन समाज के पावन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल बनाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, जिसका देश भर में जैन समाज जोरदार विरोध कर रहा है। विरोध स्वरूप समाजजन अब सड़कों पर भी उतर गए हैं। समग्र जैन समाज ने शनिवार को इसका विरोध कर शहर में विरोध रैली निकाली। रैली में शरीक समाजजन हाथों में काली पट्टी बांधे थे और झारखंड सरकार के प्रस्ताव के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली में महिलाएं केसरिया साड़ी और पुरुष सफेद वस्त्रों में शरीक हुए थे। समग्र जैन श्री संघ के बैनर तले समाजजनों ने चांदनी चौक से प्रभावी विरोध प्रदर्शन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दोबत्ती पहुंची। रैली में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में समाजजन शरीक हुए, जो झारखंड सरकार के प्रस्ताव के विरोध में नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। समग्र जैन श्री संघ ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जैन समाज के प्रदर्शन के दौरान समाजजनों ने अपना कारोबार भी बंद रखा था। समाज प्रतिनिधि महेंद्र गादिया ने बताया, आज यह जो ज्ञापन दिया गया है, यह हमारे 20 तीर्थंकरों की पावन निर्माण भूमि है और कई साधु संतों ने यहाँ से मोक्ष ग्रहण किया है। ऐसा पावन तीर्थ जिसका नाम सुनकर भी लोग अपने यहाँ भी बैठकर उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ अध्यात्म की साधना होती है, पूजा होती है, अर्चना होती है और अध्यात्म के लिए एक यहाँ जैन संस्कृति के हिसाब से यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है। उसको खंडित करते हुए उन्होंने खंडित करने की भावना से इसको पर्यटन स्थल बनाने की जो घोषणा की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि आज तो समग्र जैन समाज एवं कई समाज यहाँ सड़कों पर उतरा है। अगर आगे इस प्रकार की घटना होती रही तो एक दिन हम ईंट से ईंट बजाकर और भी आंदोलन का इसको आगे चरण में ले जाएंगे। पूरे देश में इस प्रकार की घोषणा की गई है। पूरा देश का समग्र जैन समाज जगा हुआ है, उसे सोया हुआ नहीं समझे और इसको तुरंत इस निर्णय को, इस धारा को वापस लेने की मांग करते हैं। ये तो अभी ट्रायल है, इसका बहुत लंबा असर होगा। सब सड़कों में उतर रहा है। खाली जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण वैश्य समाज, 353 जातियां हैं, संपूर्ण वैश्य समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से हम आंदोलन का समर्थन करते हैं और ये चीज गलत हुई है। सरकार को ये कदम वापस लेना चाहिए। इधर नगर विधायक चितरी काश्यप ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा, सम्मेद शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करना सर्वथा अनुचित है। इससे समग्र जैन समाज व सर्व समाज में रोष है। विधायक ने कहा कि भारत में तीर्थ स्थलों को पावन भूमि के रूप में पूजा जाता है। मैं झारखंड सरकार को आगाह करता हूं कि इसे पर्यटन स्थल नहीं बल्कि संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। आज का जो जन समर्थन है, ये इसलिए विरोध किया गया है कि सरकार की कथनी और करने में भारी अंतर आ रहा है। हमको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है और अल्पसंख्यक के अंदर उनकी गारंटी है कि हमारे धर्म को, हमारी जायदाद को, हमारे विश्वास को कायम रखे, पर उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि कोई भी निर्णय ऐसा ना करे जिससे हमको ठेस पहुँचे और ये समझे नहीं कि हम वोट में कमजोर हैं लेकिन बुद्धि में बहुत तेज है। शहर का यातायात सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शुक्रवार की रात को फिर सड़क पर उतर गए। कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण को देखकर कहा कि जितने भी ओटले और पेड़ियों पर अतिक्रमण किए हैं उन सबको तोड़ा जाए। जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है वह अपना अतिक्रमण हटाए, अन्यथा निगम अमला बिना किसी दबाव और बिना किसी भेदभाव के यह कार्रवाई करेगा। सब्जी मंडी के यहाँ पर पार्किंग के साथ मल्टी स्टोरी बनाई जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में आमजन भी साथ चल रहे थे। कलेक्टर सूर्यवंशी ने यातायात व्यवस्था सुधार के लिए शुक्रवार रात को माणक चौक, भुट्टा बाजार, घास बाजार, मिर्ची गली, रंगरेज रोड, चौमुखी पुल, त्रिपुलिया गेट, सार चबूतरा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अतिक्रमण का जायजा लिया। कलेक्टर ने मुख्य बाजारों में दुकानदारों को अपने अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाने की समझाइश दी। जिन लोगों द्वारा अपनी दुकानों के आगे ओटले व पेड़ियां बनाकर अतिक्रमण कर लिया है वह स्वयं अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा निगम अमला जब कार्रवाई करेगा तो अधिक नुकसान होगा। उसके जिम्मेदार वे स्वयं रहेंगे और उनके अतिक्रमण तोड़े जाएंगे। कोई मुरव्वत और मोहलत नहीं होगी। माणक चौक सब्जी मंडी का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सब्जी मंडी की भूमि पर पार्किंग के साथ मल्टी स्टोरी बनवाई जाएगी।
कलेक्टर ने त्रिपुलिया गेट पर विद्युत पोल हटाने के निर्देश अधीक्षण यंत्री विद्युत को दिए। 1 सप्ताह में पोल हटा दिए जाएंगे। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बगैर दबाव के, बिना और किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटाने का कार्य करें। जो निर्देश दिए गए हैं उनका 100% पालन करें, वरना अतिक्रमण तोड़ने में लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरेश वर्मा, सीएसपी हेमंत चौहान, निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल भी साथ थे। थोड़ा सा व्यवस्थित जगह रखवा, थोड़ा सा करवा दो, यहाँ पे तकलीफ भी नहीं हो। अपने को यहाँ का माइंड भी रखना है, यहाँ पे अपने को सुधार भी करना है, दोनों चीज़ करना है, ठीक है। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सबका माइंड बने रहना चाहिए। हटाओ उसको, कल हटाओ उसको, मतलब नहीं है। और यहाँ कार्य के लिए अगर समस्या आती है तो यहाँ अधीक्षक ये हटना चाहिए। पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, मैं आया था, बहुत अच्छी तरीके से वो जो अपना है ना हेमंत, तब भी हमने बोला था लेकिन यार थोड़ा सा बंसूली करते हुए क्या प्रॉब्लम क्या है। हर आदमी आजकल बॉटल में पानी पीता है, वो बिस्लरी की, समझ रहे हो बात को। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दोपहर स्टेशन रोड स्थित महाराजा सज्जन सिंह जी की प्रतिमा के समीप पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। बिलावल ने पीएम मोदी के साथ राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस पर भी अभद्र टिप्पणी की है, जिसके विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला केंद्र पर पाक विदेश मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया। भाजपा ने पाकिस्तान विदेश मंत्री सहित 3 अलग अलग पुतले फूंक कर नारेबाजी की। भाजपा के प्रदर्शन में भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, पवन सोमानी, विप्लव जैन सहित भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नेता सुनील सारस्वत ने बताया, ये संयुक्त राष्ट्र के मंच पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय छवि भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ और जो विश्व के भी नेता हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्द जो किए हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विदेश आंदोलन के तहत ये पुतला दहन किया है। और उसका जवाब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने जवाब दिया था। और चूँकि देश के प्रधानमंत्री का मामला था संयुक्त राष्ट्र मंच में, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रतलाम में उसका पाकिस्तान का और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया है। आपका नाम, आपका पद? सुनील सारस्वत, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। शनिवार को पेंशनर्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग आयोजन हुए। पावर हाउस रोड स्थित प्रेस क्लब भवन पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने आयोजन कर 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस क्यों मनाया जाता है बताते हुए कहा है कि पेंशन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्त पर देय होकर हस्तांतरणीय मौलिक अधिकार है। ये पेंशन वृद्धावस्था में रक्षा कवच है। समारोह में उपस्थित समुदाय ने संबोधित करते हुए कहा, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब हम श्रम संगठनों की संयुक्त समिति में आपने मुझे दायित्व सौंपा था, तो मैं सदैव ही ये कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने भी ये आशीर्वाद दाता हैं, ये कभी ये नहीं सोचे कि पेंशनर एक जो शब्द है, पेंशनर शब्द अपने आप में जिसे आप संघर्ष कर रहे हैं। और वर्तमान में जो सरकारें हैं उसके विषय में ज़्यादा आज के अवसर पर बोलूँगा नहीं, पर यह जरूर बोलूँगा कि जो हमारा अधिकार है, इस अधिकार के लिए हमें संगठन को जीवित रखना बहुत जरूरी है। वरना ये गूंगी बहरी सरकार है कि किसी प्रकार की जो नहीं रहेगी कि जमाने भर की चीज़ें फ्री में बांटेंगे।
कि अगर आपसे कोई चाहते हैं कि उसमें कोई सुधार किया जाए तो आपका मैं सजेशन इन्वाइट करता हूँ। पेंशनर्स को जैसे मैंने कहा कि 60 साल के बच्चे हैं तो स्टेट बैंक हमेशा आपको उसी तरह देखता है, उसी तरह सर्विस की केयर करता है। हाँ, कुछ चूक हो जाती है हमारी सर्विसेज में, हमारी GPPC में कुछ डिले हो जाता है, मगर सर्विस की गारंटी आपको हमेशा देते रहते हैं। एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहर का सेवन कर लिया। युवक को गंभीर हालत में परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। खबर के मुताबिक युवक जुलवानिया निवासी सूरज पिता बाबू ने नामा है। युवक का अस्पताल में उपचार चल ही रहा था कि दोपहर बाद वह जिंदगी से हार गया। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। परिजन कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। सवा महीने पहले कालाखेत गांव से 22 साल के एक युवक को कुछ लोग उठा ले गए। परिजन ने 20 नवंबर को शिवगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। युवक के मामा को एक व्यक्ति ने बताया कि उसके एक परिचित ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ लोग तुम्हारे भांजे के साथ जामन नदी के पास मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। इस पर मामा और परिजन ने जामन नदी के आसपास तलाश शुरू की तो वहां उन्हें कंकाल की एक खोपड़ी मिली। पुलिस का कहना है कि DNA से पता चलेगा कि खोपड़ी किसकी है। पलसोड़ी निवासी नाथूलाल गुर्जर ने बताया कि मेरे भांजे राजू उर्फ राजपाल पिता मांगू गुर्जर को 4 नवंबर को कुछ लोग बाइक पर बैठाकर जबरन गांव से ले गए थे। यह जानकारी मुझे ग्रामीणों से मिली थी। काफी तलाशने के बाद भी राजू नहीं मिला तो 20 नवंबर को शिवगढ़ थाने पहुंचे, वहां गुमशुदगी दर्ज करवाई। पिपलोद निवासी परिचित कमल ने मुझे बताया कि उसके परिचित कालू निवासी जामर ने उसे एक वीडियो दिखाया था जिसमें जामर नदी के यहाँ कुछ लोग राजू को मारते हुए दिख रहे हैं। इस आधार पर कमल व परिजन के साथ मिलकर मैंने पर्यावरण पार्क के सामने जामर नदी के यहाँ तलाश की तो रविवार दोपहर में नदी के पास कंकाल की एक खोपड़ी मिली। सूचना पर डीडी नगर थाना पुलिस ने उसे जब्त कर मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। शिवगढ़ थाना TI अमित शर्मा ने बताया कि राजू उर्फ राजपाल गुर्जर कोरोना काल में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार हुआ था। उसके मामा ने बताया कि राजू 22 महीने जेल में रहकर आया है। इस मामले में शिवगढ़ थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया, दिनांक 21 तारीख को मांगीलाल निवासी कालाखेत ने अपने लड़के की गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना शिवगढ़ में, जिसके बाद दिनांक 15 को उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 4/11 को मानसिंह है निवासी कालाखेत है, जिसने उसके लड़के को 5-6 लड़कों के साथ जाते हुए देखा था, जिनके नाम कालू निवासी सरवनीपुर और राजेश निवासी छावनी जोड़िया है, जो अपने साथियों के साथ उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए थे, जिसमें राजेश और कालू के अन्य साथियों के विरुद्ध 365 धारा में अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। जल्दी उनसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।